नमस्ते सत श्री अकाल। ट्रैक्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कुबोटा एमयू सीरीज के लॉन्च पर और मैं अगले कुछ मिनटों में आपको बताऊंगा कि कुबोटा ने कौन कौन से ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं और उन ट्रैक्टर के क्या फीचर हैं। सबसे पहले मेरे सामने खड़ा हुआ है MU 4502 प्रीमियम। सबसे पहले बात करते हैं कि लुक्स में कुबोटा ने इसमें क्या चेंज किया है। तो अगर मैं बात करूं तो फ्रंट ग्रिल जो है वो आपको बिल्कुल कंप्लीटली नया डिज़ाइन मिलेगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा बुल इंस्पायर्ड डिज़ाइन है ये। आपको अगर लाइट्स की बात करूं तो इसको LED में कर दिया है। इनफैक्ट पूरे ट्रैक्टर में जितनी भी लाइट्स आपको देखने को मिलेगी वो सारी LED में चेंज कर दी हैं। इसके अगर नाम की मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले MU देखने को मिलता है। MU का मतलब है मल्टी यूटिलिटी, मतलब ये ट्रैक्टर सभी कामों के लिए बना हुआ है। अगर उसके बाद हम देखते हैं तो 45 देखने को मिलता है, मतलब ये ट्रैक्टर 45 HP का है। और 02 अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड जनरेशन का ट्रैक्टर है। इस पूरे डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो कुबोटा ने छोटे छोटे चेंजेस किए हैं। जैसे अगर जो है वो इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो इसके पुराना वाला जो ट्रैक्टर था वो ब्लैक कलर में आता था, पर यहाँ पर इन्होंने इस वाले पूरे वाले जो चीज़ है उसको ऑरेंज कलर में मैच कर दिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चढ़ने के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस दिया गया है। ये चढ़ने के लिए फ्लैट प्लेटफॉर्म है, पूरा फ्लैट नहीं है पर फ्लैट प्लेटफॉर्म जैसा दिया गया है। यहाँ पे अगर मैं लाइट की बात करूँ तो यहाँ पर लाइट जो है वो इसको भी LED लाइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैं चलता हूँ ऊपर और आपको बताता हूँ कि डैशबोर्ड और बाकी सारी चीज़ों में क्या कुछ चेंज किए हैं कुबोटा ने। तो अब हम आ गए हैं ट्रैक्टर के ऊपर। यहाँ पहले अगर मैं सीट की बात करूँ तो बकेट टाइप सीट है, बहुत अच्छा पीछे सपोर्ट दिया गया है। बड़ी सीट है जो दूसरे ट्रैक्टरों में अमूमन छोटी होती है। मैं बात करूँ स्टीयरिंग की तो आपको पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट देखने को मिल जाता है। डैशबोर्ड की बात करूँ वही सेम पुराना डैशबोर्ड दिया गया है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट के बटन्स, इंडिकेटर के बटन्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फ़ोन होल्डर भी दिया गया है और इसको जो है चार्ज करने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ मुझे थोड़ा अलग लगी। इसमें जो है वो पार्किंग ब्रेक जो है वो आपको बस थोड़ा सा इसको खींचना है और ये नीचे लगा देना है, ये पार्किंग ब्रेक लग गया आपका। इसके बाद अगर मैं पूरे प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो पूरे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी स्पेस है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस है इस पूरे प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एक नए टाइप का उन्होंने जो है वो जो रेस वाला जो चीज़ है, इससे इसका फ़ायदा ये है कि आपको पैर जो है वो हटाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है आराम से इसकी रेस को ऑपरेट कर सकते हैं और बहुत बहुत कंफर्टेबल है, ये बहुत कंफर्टेबल है। आप खुद चला के एक्सपीरियंस करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रेक मिल जाते हैं और वही ऑयल मस ब्रेक हैं। यहाँ पे क्लच मिल जाता है और जो क्लच है यहाँ पे उसमें आपको अच्छी चीज़ ये मिल जाती है कि क्लच में जो है वो क्लच को एक लॉक भी दिया गया है कि जब आप ट्रैक्टर को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप क्लच को जो है वो एक लॉक लगा के रख सकते हैं, जिससे क्लच जो है वो आपस में चिपकेगी नहीं, वो थोड़ा दूर रहेंगी, तो आपका मेंटेनेंस वगैरह जो है वो उसकी समस्या नहीं आएगी। अगर मैं इस तरफ आता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हाई, मीडियम, लो का जो है वो गियर के साथ में 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर हैं। पर अच्छी चीज़ इसमें क्या है, इसके साथ में जो ये ट्रैक्टर आता है वो आता है सिंक्रो मैश गियर के साथ। सिंक्रो मैश गियर क्या होता है? पूरी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में अभी तक का सबसे बेस्ट गियर है। मतलब कार जैसी फीलिंग। आप जो स्लाइडिंग मैश जो गियर होते थे पुराने वाले, जब आप ट्रैक गियर को चेंज करते थे तो घिर्र की आवाज़ आती थी और बहुत देर में चेंज होते थे, पर सिंक्रो मैश में वो कोई समस्या नहीं आती। बहुत ही शानदार गियर है। कंपनी ने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है जो इस ट्रैक्टर में छूट गई हो। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको डिफरेंशियल लॉक देखने को मिल जाता है। मतलब अब कभी भी आपका ट्रैक्टर जो है वो फंस जाता है तो बहुत आसानी से इसकी हेल्प से आप उसको निकाल सकते हैं। एक टायर फ्री हो जाता है तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इस तरफ अगर मैं आऊँ तो आपको देखने को मिलेगा PC और DC लीवर। इस ट्रैक्टर का जो PC DC लीवर है, मतलब आप एक उंगली से, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्टली आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पंपा लिफ्ट। पंपा लिफ्ट क्या काम करता है? मतलब अगर आपने ट्रैक्टर पर इंप्लीमेंट लगाया हुआ है, रोटावेटर लगाया हुआ है मान लीजिए, और आप जो है एक लाइन पूरी करते हैं और कॉर्नर पे आके अगर आप मुड़ते हैं तो अगर आपको इंप्लीमेंट ऊपर करना है तो इंप्लीमेंट ऊपर करने के लिए आपको मोड़ पे उसकी सेटिंग को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपको PC और DC लीवर को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे इसको इंगेज करिए और आपकी लिफ्ट ऊपर हो जाएगी। जब इसको आप वापस से इधर लेके आएंगे तो उसी सेटिंग पे वापस चली जाएगी। है ना जबरदस्त फीचर। अब हम इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट PTO क्लच भी मिल जाता है। मतलब कुबोटा कंपनी ने सारे फीचर्स दिए हैं जो एक प्रीमियम ट्रैक्टर में, एक ट्रैक्टर में होने चाहिए। अगर आपको हॉलेज पे चलाना है तो ये ट्रैक्टर बढ़िया है। अगर आपको डोजर पे चलाना है, लोडर पे चलाना है, सभी चीज़ों के लिए कंपनी ने पहले से ही इसमें सारे अरेंजमेंट किए गए हैं। अब हम चलते हैं ट्रैक्टर में पीछे और अब बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ दिया गया है। पीछे की तरफ जाते हैं तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रिवर्स जो पीछे का टायर है वो 14/9/28 का इसमें पीछे टायर देखने को मिल जाता है। आइए लिफ्ट की तरफ अगर मैं बात करूँ, अगेन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वापस से LED लाइट, मतलब जो प्लाऊ लैंप होता है हमारा वो भी इसमें LED, और यहाँ पे छोटा सा एक बटन भी दिया गया है कि जिससे आप इसको बंद चालू कर सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर प्लेट होती है उसके लिए भी एक LED लाइट दी गई है यहाँ पे।
अगर पूरे लिफ्ट की बात करूँ तो 1640 किलोग्राम की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है। और लिफ्ट में भी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, जैसे अगर मैं पीटीओ की अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो पीटीओ में भी जो है वो प्रॉपरली सील्ड है, पानी वानी जाने की कोई समस्या नहीं है। आप इसको जो है वो बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जो पीटीओ है उसमें आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं कि पीटीओ 540 भी मिल जाता है, 540 रिवर्स पीटीओ भी मिल जाता है। अगर आपको रिवर्स पीटीओ नहीं लेना तो वहाँ पे 750 जो है वो भी ऑप्शन मिल जाता है। जब आप ट्रैक्टर लेने जाएँ तो आप ये अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका जो रियर एक्सल है, इसमें जो अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पे ना एक एडिशनल सपोर्ट दिया गया है। ये वाली चीज़ जो है वो एडिशनल सपोर्ट दिया गया है। ट्रैक्टर को अगर आप लोडर या हैवी मशीन पे अगर आप लगाते हैं तो आपको पीछे वाले हिस्से पे लोड आता है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए रियर एक्सल बहुत मजबूत होना चाहिए। तो उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कुबोटा ने ध्यान रखा है। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है एक टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है, इसमें आप छोटा मोटा अपना सामान रख सकते हैं। इस तरफ आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जो है वो यहाँ पे वाटर सेपरेटर लगाया गया है। आपको बाहर कोई भी पाइप इसमें एडिशनल देखने को नहीं मिलेगा। बहुत क्लीन डिज़ाइन है जो है इसका। ये अगर सपोर्ट भी अगर आप बात करें तो उसको भी बहुत मजबूत बनाया गया है। दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बोनट को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसा बनाया है इसका बोनट। सबसे पहले यहाँ पे एक चाबी का प्रोविज़न दिया गया है। आप चाबी से इसको सिंपल से खोलिए और थोड़ा सा आप झटका देंगे, ये आपका पूरा बोनट खुल जाएगा। बहुत स्पेस कंपनी ने छोड़ा हुआ है, इसमें आराम से जाके आप पूरी चीज़ों को देख सकते हैं क्या कुछ हो रहा है। सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। यहाँ पे आपको एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है, बैटरी इसके अंदर है। बहुत सही चीज़ है। रेडिएटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रेडिएटर के आगे की जाली आप जो है वो क्लीन कर सकते हैं, ईजिली आप इसको निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल इसका जो हुड है वो भी बहुत अच्छे से, बहुत कंफर्टेबली बनाया गया है कि आपको जो भी ज़रूरत पड़ती है। तो कैसा लगा आपको ये कंप्लीट रिव्यू ऑफ 4502 नई सीरीज़ का ट्रैक्टर? आप कमेंट करके बताइए और फॉलो कर लीजिए ट्रैक्टर ज्ञान को। और हाँ, यूट्यूब के दोस्तों आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ट्रैक्टर ज्ञान को। मिलते हैं एक बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।